हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में डीबीएमएस का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग कोड्स रूल। देखिए कोड्स जो थे वो आरडीबीएमएस के ऊपर इन्होंने 12 रूल दिया था और बोला था कि ये 12 का 12 रूल जो भी आरडीबीएमएस प्रोडक्ट फॉलो करेगा वो आरडीबीएमएस का जो बेनिफिट है उस बेनिफिट का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएगा। इसके लिए इन्होंने 12 रूल दिया और इन्हीं के नाम से जाना जाता है 12 कोड रूल्स। इसमें फर्स्ट रूल जो था कोड का इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। इस रूल में इन्होंने मेंशन किया था कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगा आरडीबीएमएस में वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा। टेबुलर फॉर्म मींस इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे एक टेबल है हमारा क्लाइंट मास्टर टेबल, इसमें फील्ड है क्लाइंट आईडी, क्लाइंट का नेम एंड उसका सिटी रखते हैं, तीन ही फील्ड रखते हैं। क्लाइंट आईडी C001, नेम राहुल एंड सिटी पटना। तो जो भी इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होना चाहिए, ये फर्स्ट रूल में उन्होंने मेंशन किया था कि डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो को यहाँ पे रिकॉर्ड बोलते हैं और कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड। जैसे क्लाइंट आईडी, नेम, सिटी, ये सब फील्ड हुआ एंड फील्ड को आरडीबीएमएस में हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और एक कंप्लीट रिकॉर्ड हुआ एक क्लाइंट का, राहुल का, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं या आरडीबीएमएस में टपल्स। मतलब इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्री लाइक स्ट्रक्चर में मेंटेन करते थे, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आरडीबीएमएस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगा वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा। टेबुलर फॉर्मेट मींस इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट रूल था इनका इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन रूल। सेकेंड रूल जो था कोड का वो था गारंटेड एक्सेस रूल। देखिए यहाँ पे टेबल जो होता है उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस रूल में इन्होंने मेंशन किया था कि किसी भी फील्ड, जैसे क्लाइंट आईडी है, एक टर्म आता है यहाँ पे डेटा आइटम। किसी फील्ड के लिए, जैसे क्लाइंट आईडी है, इस फील्ड के लिए जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू इनपुट करते हैं हम लोग, उस वैल्यू को बोलते हैं डेटा आइटम। जैसे C001 यहाँ पे डेटा आइटम है, राहुल क्या है, डेटा आइटम, पटना क्या है, डेटा आइटम। तो इस रूल में इन्होंने मेंशन किया था कि एक फील्ड में ओनली वन वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे क्लाइंट आईडी में दो क्लाइंट का वैल्यू होगा, C001, C002, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो आपका एक ही वैल्यू होगा, एक फील्ड में एक ही डेटा आइटम स्टोर्ड होगा। दैट इज कॉल्ड गारंटेड एक्सेस, रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 3 जो इनका था कोड्स का वो था सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, ये रूल नंबर 3 था कोड का। इस रूल में इन्होंने मेंशन किया था कि देखिए डेटाबेस में दो केस में हम लोग वैल्यू नल छोड़ते हैं। एक तो हमारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है और दूसरा केस होता है एप्लीकेबल नहीं होता है। इस केस में हमको वैल्यू को क्या करना पड़ता है, नल छोड़ना पड़ता है। तो इस रूल में इन्होंने मेंशन किया था कोड ने कि आरडीबीएमएस में एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि नल वैल्यू को हम लोग ट्रीट कर सके। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। जैसे हम लोग प्राइमरी की लगाते थे ना किसी फील्ड पे, जैसे क्लाइंट आईडी पे सपोज प्राइमरी की लगा दिए, तो वो क्या करता था, प्राइमरी की का दो काम होता था। एक तो कि पूरे डेटाबेस में क्लाइंट आईडी यूनिक होगा। मान लिया C001 राहुल के लिए हम लोग यूज किए तो दूसरे क्लाइंट के लिए C001 नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा नॉट नल, जिस फील्ड पे प्राइमरी की हम लोग लगाए उसके वैल्यू को हम लोग नल नहीं छोड़ सकते हैं।
तो इस रूल में उन्होंने मेंशन किया था कि आरडीबीएमएस में नल वैल्यू को ट्रीट करने का कुछ फैसिलिटी होना चाहिए। और नल डेटाबेस में हम लोग दो केस में नल छोड़ते हैं वैल्यू, एक तो डेटा अवेलेबल नहीं होता है और दूसरा एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कुछ फॉर्म ही हम लोग फिलअप करते हैं तो वो हम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और दूसरा केस नल तब छोड़ना पड़ता है डेटाबेस में कि डेटा आपका अवेलेबल ही नहीं है। जैसे सपोज आपका एक डेटाबेस बना रहे हैं स्टूडेंट का, उसमें सारा इंफॉर्मेशन होगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, बट अभी आपका कॉपी करेक्शन नहीं हुआ है, इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उस केस में हमको मार्क्स फील्ड के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, नल छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। तो दो केस में हम लोग नल छोड़ते हैं डेटाबेस में, एक तो डेटा अवेलेबल नहीं है और दूसरा एप्लीकेबल नहीं है। ओके, थैंक यू।